आज हम बात करेंगे प्रोएक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी। ये हमारा मौजू है और इसके लिए हम क्रिकेट के दो मैचेस का सहारा लेंगे बात को समझने समझाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिकेट के हवाले से एक क्रेज़ रखते हैं और बात क्रिकेट की ज़ुबान में समझाई जाए तो समझने समझाने में आसानी रहती है। तो पहले हम बात करेंगे रिएक्टिविटी की। हुआ ये कि 1996 की बात है कि पाकिस्तान अपने वर्ल्ड कप टाइटल का दिफा कर रहा था। पाकिस्तान 1992 में इंग्लैंड में होने वाला वर्ल्ड कप जीता था, सबको पता है। 1996 में ये वर्ल्ड कप इसके मेज़बान इंडिया और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर मेज़बानी कर रहे थे। तो पाकिस्तान हॉट फेवरेट था, तमाम फैक्टर्स पाकिस्तान के हक़ में थे, तमाम बड़े नाम, तमाम पाकिस्तान का पेस अटैक, पाकिस्तान का जो बाउलिंग साइड है, हर लिहाज से पाकिस्तान आइडियल था। तो पाकिस्तान बड़े आराम से और स्मूथली क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। ये क्वार्टर फाइनल इंडिया के शहर बेंगलोर में खेला जा रहा था और इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने थे। इंडिया ने लगभग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 280 के लगभग का टारगेट दिया। अब पाकिस्तान डिफेंड कर रहा था और पाकिस्तान ने तकरीबन 11 ओवर में 110 रन बना लिए थे। पाकिस्तान का 10-11 का एवरेज था और कोई विकेट नहीं गिरी थी। पूरे ग्राउंड पर, ज़ाहिर है इंडियन क्राउड था, पूरे ग्राउंड पर पिन ड्रॉप साइलेंस था। पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है, जिसमें आमिर सुहेल और रमीज़ राजा गालिबन थे। आमिर सुहेल तो यकीनन थे, इसलिए कि वो इस कहानी के मरकज़ी किरदार हैं। दूसरी तरफ का बैट्समैन गालिबन रमीज़ राजा थे और पाकिस्तानी खुल के मार रहे थे और कोई लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान को कोई फतह के हासिल करने से रोक सकता है। सामने बॉलिंग अटैक भी इंडिया का वाजिबी सी था। प्रसाद जो है वो बॉलिंग कर रहे थे और प्रसाद ज़ाहिर है कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं कहे जा सकते। तो हुआ ये कि आमिर सुहेल अचानक रिएक्शन में आ गए। अब आप ये क्लिप देखिएगा जो कि थोड़ा ब्लड सा है क्योंकि बहुत पुराना है। This could just be the innings that swings it for Pakistan. Prasad from the pavilion end. And straight away Ijaz picking him over square leg. This should go all the way into the fence for 4. Yes, that was a very good shot. Prasad looks as if he's set a field for the offside and he pitched the first ball on Ijaz's legs. He's down the track and really it's been a flat batted tennis shot over covers for 4. He's a great competitor, Amir Sohail, and here you see him arguing with the bowler or telling him what he's doing. Well, that's the answer. That's the best way you can answer a batsman. Venkatesh Prasad has clean bowled Amir Sohail. Sohail losing a bit of concentration, having a chat with the bowler and having his off-stump peg back next ball. 113 for 2 Pakistan. आपने देखा कि आमिर सुहेल ने गैर ज़रूरी तौर पर रद्द अमल का मुजाहरा किया और हुआ ये कि वो अगली ही गेंद पे, एक पहली गेंद पे उन्होंने बाउंड्री हासिल की और अगली गेंद पे रिएक्शन का शिकार हुए और बोल्ड हो गए। नतीजा ये निकला कि अगले चंद ओवर में पाकिस्तान की मजीद 4 विकेटें गिर गईं। पाकिस्तान प्रेशर में आ गया और कुछ ही देर में पूरी पाकिस्तानी टीम पवेलियन में बैठी हुई थी और पाकिस्तान एक यकीनी जीता हुआ मैच हार गया और नतीजतन वर्ल्ड कप से भी महरूम हो गया। तमाम कमेंटेटर्स इस बात पर मुत्तफिक थे कि दरअसल ये आमिर सुहेल का रिएक्शन था जिसने पाकिस्तान को एक यकीनी फतह से महरूम कर दिया और फतह की तरफ बढ़ते हुए पाकिस्तान के कदम रुक गए। न वो रिएक्शन का मुजाहरा करते, वो स्मूथली खेलते रहते, बर्फ़ के दिमाग के साथ आगे बढ़ते रहते, गर्म मिजाजी का मुजाहरा ना करते, तो वर्ल्ड कप पाकिस्तान का था। लेकिन एक रद्द अमल, एक रिएक्शन, एक गुस्सा, एक एनर्जी को गलत सिमत में कन्वर्ट करना, उसके नतीजे में पाकिस्तान यकीनी फतह से महरूम हो गया। ये है रिएक्शन। अब आइए प्रोएक्टिविटी की तरफ। एक मैच, चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच खेला जा रहा था और गालिबन ये ऑस्ट्रेलिया था। पाकिस्तान अपने मैच इस हार के तकरीबन खारिज हो चुका था, यानी ये बात तय थी कि आज का मैच पाकिस्तान जीते या हारे, पाकिस्तान के जहाज़ में पाकिस्तान की सीटें बुक हो चुकी थी, पाकिस्तान की वापसी का सफ़र तय हो चुका था। उस दिन सुबह जो मीटिंग हुई, टीम मीटिंग, उसमें पाकिस्तान का एक खिलाड़ी, और ये हमारा आज का हीरो प्रोएक्टिविटी का जिसने मुजाहरा किया, इंतहाई ख़राब हालात, मैंने कहा पाकिस्तान टूर्नामेंट से खारिज हो चुका था, उसने रोते हुए कहा जज्बाती अंदाज में कि हम
टूर्नामेंट से कट चुके हैं, लेकिन आज हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए इज्जत लेकर जाएं। टीम मीटिंग हुई और ये खिलाड़ी हमारा था आज का हीरो वहाब रियाज। अच्छा, अब ये बात ध्यान में रखिए कि वहाब रियाज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके। बिलाशुबा वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उतने बड़े खिलाड़ी नहीं हैं कि हम उनको वसीम और वक़ार या इमरान खान की सफ़ों में शामिल कर सकें। बहरहाल वहाब रियाज ने उस दिन क्रिकेट की तारीख का ख़तरनाक तरीन स्पेल किया। पूरा स्टेडियम दमबख्त था। शेन वॉटसन, ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन, उसने इस पूरे स्पेल का सामना किया और कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए कमेंटेटर दमबख्त थे। एक कमेंटेटर ने कहा कि शायद हम क्रिकेट की तारीख का ख़तरनाक तरीन स्पेल देख रहे हैं। इसी तरह अगले दिन एक अखबार ने हेडिंग लगाई कि ऑस्ट्रेलिया वॉज वहाब रियाज्ड। शेन वॉटसन ने कहा कि मैं हैरान हूं कि मैं कैसे ये पूरा स्पेल खेल गया। एक और कमेंटेटर ने कमेंट्री करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जानिब से आज वहाब रियाज ने जो ओवर फेंका है वो एकेडमीज़ में दिखाए जाने के काबिल है। वो एकेडमीज़ में बरसों दिखाया जाएगा। इस पूरे स्पेल में वहाब रियाज की लाइन और लेंथ तो अपनी जगह थी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी आंखें, वो पूरी कुव्वत, उन्होंने अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा का सारी परफॉर्मेंस उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी में समो दी थी। आप उनके एक एक्शन को देखिए। उन्होंने इंतहाई ख़तरनाक अंदाज में, जारहाना अंदाज में बॉलिंग की। उस दौरान उन्होंने जुमले भी फेंके, लेकिन ये सारे जुमले जो हैं ये किसी जारियत का नतीजा नहीं थे, बल्कि ये प्रोएक्टिविटी, ये प्लान थे। इन्होंने वो आपे से बाहर नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने अपने रद्द अमल का इजहार अपने बॉलिंग में किया था। और जुमलों, बड़े कैलकुलेटेड जुमले फेंके उन्होंने उनकी आंखों से देखा, उन्होंने इशारे भी किए। और आखिर में जब उनका ये स्पेल ख़त्म हुआ तो उन्होंने शेन वॉटसन को एक हवाई बोसा खैर मकदम के तौर पे उछाला। ये स्पेल ख़त्म हुआ और सुनील गावस्कर, अजीम सुनील गावस्कर ने कहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से खाली हाथ नहीं जा रहा, बल्कि वो वहाब रियाज का वो वो स्पेल लेके जा रहा है जो बरसों याद रहेगा। The game is changing, and I think it's changing for the better. And in the air, will it be caught? What a great catch down a third man. And he's gone. So the first good bouncer works for Pakistan. The Australian captain, Michael Clark, bounced out. Oh, that's a beauty. Right on the money. What about that follow through? This is great to see. Wahab Riaz, and I'll tell you what, Shane Watson will not back down. This is great. So two bounces. What's he backing up with? Good length delivery. So well played from Watson. Excellent over. A wicket, 3 off. It's 59 for 3. तो दोस्तों, ये दो मिसालें जो मैंने आपको दी, एक मिसाल थी रद्द अमल की और एक मिसाल थी प्रोएक्टिविटी की। देखिए, रद्द अमल जो है वो आपको यकीनी फ़तह से महरूम कर देती है।
बेवक्त का रद्द अमल, बेतुका रद्द अमल, खामखा गुस्सा, खामखा की नफ़रत, खामखा के जुमले, खामखा का बुग़्ज़ का मुज़ाहरा करना, खामखा की नेगेटिविटी, यह आपको आपकी यकीनी कामयाबी से महरूम कर देगी। वो क्रिकेट का मैदान हो, वो कारोबार की दुनिया हो, वो क्लासरूम हो, वो ऑफिस का माहौल हो, वो गली मोहल्ला हो, वो अज़दवाजी ज़िंदगी हो। अगर आप गैर ज़रूरी रद्द अमल का मुज़ाहरा करेंगे तो आप यकीनी फ़तह से और यकीनी कामयाबी से महरूम हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो वहाब रियाज का ओवर था वो हमें सिखाता है कि हालात कितने ही मखदूश हों, जब आप प्रोएक्टिविटी से काम लेंगे, और प्रोएक्टिविटी का मतलब है कैलकुलेटेड रद्द अमल, यानी आप जो है अपना प्लान करेंगे, अपनी एनर्जी इस्तेमाल करेंगे और अपनी एनर्जी को अपनी परफॉर्मेंस में डाल देंगे। तो याद रखिए कि अगर आप हार भी जाएं बज़ाहिर, लेकिन आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, आपको इज़्ज़त हासिल होगी, आपको मकाम और मर्तबा हासिल होगा। तो तो प्लीज़ मैं अपने बच्चों से ख़ास तौर पे कहूँगा कि रद्द अमल को छोड़िए और प्रोएक्टिविटी का मुज़ाहरा कीजिए। दुनिया आपकी है।